अशरे मुहर्रम की ये 5वीं मजलिस दीन के मौजू पर हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी और सारी है। अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम शनासी भी ज़रूरी है और दीनदारी भी ज़रूरी। दीन शनासी भी ज़रूरी, दीनदारी भी ज़रूरी। दीन को सीखने के लिए सबसे अहम शख्सियत इस्लाम की पैगंबर आज़म इस्लाम है। दीन अगर सीखना है तो सबसे पहले मुस्तफ़ा से सीखो। मुस्तफ़ा के पैकर में तुम्हें दीन नज़र आएगा, मुस्तफ़ा के पैकर में तुम्हें तौहीद नज़र आएगी, पैकर मुस्तफ़ा में तुम्हें नबुव्वत और रिसालत नज़र आएगी, पैकर मुस्तफ़ा में तुझे मारफ़ इल्म नज़र आएंगे, पैकर मुस्तफ़ा में तुम्हें पूरे का पूरा दीन नज़र आएगा। मुस्तफ़ा का दीन क्या है, मुस्तफ़ा की हैसियत क्या है, मुस्तफ़ा की शान क्या है, कुरान ने बयान की। कुरान ने कहा, एक सलवात पढ़े सारे मिलके, कुरान ने कहा ए रसूल अपनी उम्मत के दरमियान ऐलान कर दे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कि ए रसूल इनके दरमियान खड़े होकर ऐलान कर दे, मेरा नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए। मुझे जाके सुन रहे हो, मेरा नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए, मेरा रोज़ा रखना अल्लाह के लिए, मेरा ज़िंदगी का एक एक सांस लेना अल्लाह के लिए, मेरा ज़ाहिरी दुनिया से चले जाना अल्लाह के लिए। अगर मुस्तफ़ा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के लिए, मुस्तफ़ा रोज़ा रखता है तो अल्लाह के लिए, ज़कात देता है तो अल्लाह के लिए, तलवार उठाता है तो अल्लाह के लिए, किसी से जंग करता है तो अल्लाह के लिए, किसी से सुलह करता है तो अल्लाह के लिए, किसी का एहतराम करता है तो अल्लाह के लिए, जागता है तो अल्लाह के लिए, जगाता है तो अल्लाह के लिए, सोता है तो अल्लाह के लिए, किसी को बिस्तर पे सुलाता है तो अल्लाह के लिए, अगर किसी का एहतराम करता है तो अल्लाह के लिए, सोता है तो अल्लाह के लिए, सुलाता है तो अल्लाह के लिए, किसी को अपने कंधों पे सवार करके बुत तुड़वाता है तो अल्लाह के लिए, किसी को अपने कंधों पे सवार करके मदीने की गलियों में फिराता है तो अल्लाह के लिए, किसी को अपनी महफिल में बिठाता है तो अल्लाह के लिए, किसी को महफिल से उठाता है तो अल्लाह के लिए। मुस्तफ़ा का एक एक अमल अल्लाह के लिए, नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, रोज़ा रखे अल्लाह के लिए। इसी मुस्तफ़ा का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि खालिक कायनात हमारी अज़ादारी भी हो जाए अल्लाह के लिए। बानी मजलिस करवाए अल्लाह के लिए, जाकिर मजलिस पढ़े अल्लाह के लिए, खतीब मजलिस पढ़े अल्लाह के लिए, शाम मजलिस सुने अल्लाह के लिए। न्याज पकाने वाला न्याज पकाए अल्लाह के लिए, तब जाकर पता चलेगा कि हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है। हमारे पैकर में इखलास आ जाए तो फिर देखें शीयत कैसे फैलती है। आज अगर शीयत रकूत का शिकार है, आज अगर शीयत फैल नहीं रही है तो इसका वाहिद वजह ही ये है, न ज़ाकिर अल्लाह के लिए पढ़ता है, न सामे अल्लाह के लिए सुनता है, न बानी अल्लाह के लिए ज़ाकिर को बुलाता है। तवज्जो किया आपने? इस्लाम तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारा हर अमल अल्लाह के लिए होगा। मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, मेरा हर अमल अल्लाह के लिए। ऐसे ही है ना, वो मुस्तफ़ा जिसके लिए सूरह आराफ में अल्लाह ने कहा, भाई अगर तुम मुस्तफ़ा का मानते हो तो अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलल उम्मी, तो फिर तुम्हें रसूल की इत्तिबा करना पड़ेगा। अगर तुम वाक़ईअन दीन चाहते हो, दीनदार बनना चाहते हो, बात समझ में आ रही है?
तो फिर तुम्हें रसूल की इत्तेबा करना पड़ेगी। कौन सा रसूल? कुरान ने कहा यत्तबिऊन रसूल अल उम्मी, रसूल उम्मी की इत्तेबा करना है। रसूल उम्मी, उम्मी से क्या मुराद? जैसे सूरह जुमा में इरशाद फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूला युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रसूल उम्मी कौन है? हमने नहीं, बरादरान ने तर्जमा किया। उम्मी उसे कहते हैं जो न लिखना जानता हो, जो न पढ़ना जानता हो। हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं वो रसूल कैसा जो न लिखना जानता हो, जो न पढ़ना जानता हो। तुम कह रहे हो उम्मी वो होता है जो न लिख सके न पढ़ सके, वो है उम्मी। दूसरे लफ्जों में कहूं अनपढ़। उम्मी वो होता है जो न लिखना जानता हो, बोले सारे, न पढ़ना जानता हो, जो अनपढ़ हो। फिर कह रहा हूं उम्मी उसे कह रहे हैं जो न लिखना जानता हो न पढ़ना जानता हो। तो मैं कहता हूं अगर रसूल लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, मैं सवाल करता हूं मजमे से, मैं अगर सवाल करूं भाई मुझे गिलास पानी का दे दो, ये मेरा मुतालबा जायज है या नहीं? जिन्हें जायज है तो बोले ना, थोड़ा सा जायज है ना। और अगर मैं कहूं भाई जी यहां से परवाज करें और किहाली दरवाजे तक परवाज करके जाएं, तो आप सारे हंसेंगे कि मौलवी साहब ये कैसा मुतालबा है? जो मुतालबा पूरा न किया जा सके उसका मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है। इधर रसूल तुम्हारी नजर में न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है। कुरान कह रहा है पहली वही में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अगर मोहम्मद लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, तो अल्लाह क्यों कह रहा है मोहम्मद पढ़ अपने रब के नाम से?